बादशाह का गुस्सा। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज़ हो गए। नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक नहीं गई तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना ठीक न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज़ अपने साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर अपने कक्ष में चली गई। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने उसे बादशाह की नाराज़गी के बारे में बताया और उनका आदेश भी बता दिया। बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने आदेश दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज़ ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करें। बादशाह का क्रोध दूर हो जाएगा। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में लिटाकर अपने साथ मायके ले आईं और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर वह हैरान हो गए और पुकारा, कोई है? बादशाह की आवाज़ सुनकर बेगम साहिबा उपस्थित हो गई। बेगम को वहां देखकर बादशाह समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, तुम हमें यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली? बेगम साहिबा ने कहा, मेरे सरताज, आप ही ने तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज़ अपने साथ ले जा सकती हो, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। वह मुस्कुराकर बोले, अवश्य यह उपाय तुम्हें बीरबल ने बताया होगा। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। बीरबल और तानसेन का विवाद। बीरबल की तरह तानसेन भी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। एक बार तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलते न देखकर दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं निर्णय न करके किसी दूसरे से निर्णय कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, जब आपने किसी दूसरे से निर्णय कराने को कहा है तो यह भी बता दें, हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना निर्णय कराएं? बादशाह अकबर ने जवाब दिया, तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो। मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागनी सुनानी शुरू कर दी। रागनी सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहा है, तब उससे रहा न गया और वह तुरंत बोला, महाराणा प्रताप जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम आपके पास आ रहे थे तब मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष यदि सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूँगा, और मियाँ तानसेन ने प्रार्थना करके यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा प्रताप जी, अब 100 गायों का जीवन आपके हाथ में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा प्रताप चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर वे गो हत्या के बारे में कैसे सोच सकते थे? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वे बहुत हंसे।